45 डिग्री गर्मी है और उसमें लगातार आपकी यात्रा चल रही है। 45 डिग्री तापमान बाहर जरूर है, मगर दीपू चंद्र दास में लगी आग से कम है। आपके बाद अब कई धर्मगुरु हैं जो हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको कॉपी कर रहे हैं? देखिए, कोई किसी को कॉपी नहीं करता। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका मनोबल बढ़ना चाहिए। मेरी कोई कॉपी वोपी नहीं दादा। मैं उल्टा उनसे सीखूंगा कि मेरे से कहीं मिस्टेक हुई तो हो। अगर कोई समाज का व्यक्ति संगठित होने के लिए विचार को आगे बढ़ा रहा है तो समझिए कि वो राष्ट्र को मजबूत कर रहा है, चाहे वो कोई भी सन्यासी हो। घुसपैठियों को लेकर भी बड़ा बहस है देश में, इसमें छिड़ी हुई है। क्या विचार आपके हैं? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ ये लोग घुसपैठिए नहीं है? और कोई घुसपैठिया इस देश में रहना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। जितने भी इस देश में रह रहे हैं ऑलरेडी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या उनके बच्चों का हक वो घुसपैठिया कल नहीं मारेगा? तो कैसे आप उसको अलाउ कर सकते हैं कि आप यहाँ रहिए? रत्ती अलाउ नहीं करना चाहिए। जाइए जहाँ से आए। क्या धर्मांतरण और लव जिहाद देश को अंदर से खोखला कर रहा है? निसंदेह धर्मांतरण तो वाकई बहुत, मैं समझता हूँ कि इस देश के ऊपर कुठाराघात है जो योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। मैं वही बताने निकला हूं, तुम हिंदू हो। मेरा सिर्फ एक मोटो है यात्रा का कि आप यूनाइट हो, संगठित हो, एक हो और एक होकर आप चलें। और मैं अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने बड़ी बात कही, मुझे अच्छा लगा कि सीधा मुस्लिम बोलिए, उसमें आप अल्पसंख्यक क्यों बोलते हैं? तो मेरा दिल से ये भाव है, पुकार है, या विश्वास है, या विचार है कि किसी दिन कोई ऐसा भी लीडर इस देश में आए जो कहे गर्व से हिंदू बोलिए ना। क्यों उसको यादव, जाट, गुजर, पंडित, वर्मा, शर्मा, प्रजापति, सैनी, वाल्मीकि, दलित बोलते हो? हिंदू बोलिए, गर्व होता है हिंदू बोलने में। तो मेरा संघर्ष जारी है सनातन को जोड़ने का, सनातन को संगठित करने का, सनातन को यूनाइट करने का। बस इस विचार से कैसे बचा जा सकता है जो जाति नहीं पूछता। न दीपू चंद्र दास से पूछी, न 26 निहत्थे लोगों से जो कश्मीर में थे। लाल की जगह काला कपड़ा पहनने लगूंगा अगर कोई कहे मुझे 1 रुपया दिया। वो पूछते हैं सनातन क्या है, हमने मुस्कुरा कर कहा जिसे वक्त नहीं मिटा सकता वो सनातन है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सनातन के लिए न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आवाज़ उठाई। वो सनातन के लिए खुलकर बोलते हैं, निडर होकर बोलते हैं, चाहे उन्हें कोई धमकी मिले या उन्हें कोई डराने का प्रयास करे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी दीपांकर महाराज। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी दादा। सबसे पहले तो मैं आपकी यात्रा पर चर्चा करना चाहूँगा कि इतनी गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री गर्मी है और उसमें लगातार आपकी यात्रा चल रही है। 4 साल कुछ ही महीने में पूरे हो जाएंगे इस आपकी यात्रा को। मैं समझता हूँ कि दादा 45 डिग्री तापमान बाहर जरूर है, मगर दीपू चंद्र दास में लगी आग से कम है। तो मुझे लगता है ये मायने नहीं रखता। भविष्य में कोई दीपू चंद्र दास या अमृत मंडल ना हो तो आपको 45 डिग्री तापमान में भी चलना होगा, आपको 4 डिग्री तापमान में भी चलना होगा और आपको बरसात में भी चलना होगा, बगैर इस बात की परवाह किए कि आपको तकलीफ हो रही है या आपको सुखद महसूस हो रहा है। आप चाहते हैं भविष्य की पीढ़ियां सुखद महसूस करें तो आपको वर्तमान अपना सुकून छोड़ना होगा, वर्तमान आपको अपना आराम छोड़ना होगा, आपको काम करना होगा, आपको संघर्ष करना होगा। किसी ने पूछा कि आप रात्रि में क्या करते हैं, तो हम बोले साधना, और बोले दिन में क्या करते हैं, तो बोले संघर्ष। तो मेरा संघर्ष जारी है सनातन को जोड़ने का, सनातन को संगठित करने का, सनातन को यूनाइट करने का। बस इस विचार से कैसे बचा जा सकता है जो जाति नहीं पूछता। न दीपू चंद्र दास से पूछी, न 26 निहत्थे लोगों से जो कश्मीर में थे, पहलगाम में, न 90 में कश्मीर में पूछी। जब कोई जाति आपसे पूछ नहीं रहा, ये रहा दिल्ली, तरुण के परिवार से क्या जाति पूछे उत्तम नगर में? तो जब जाति कोई पूछ नहीं रहा तो जाति में विभाजित क्यों हो रहे? मेरा सिर्फ एक मोटो है यात्रा का कि आप यूनाइट हो, संगठित हो, एक हो और एक होकर आप चलें। और मैं अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने बड़ी बात कही, मुझे अच्छा लगा कि सीधा मुस्लिम बोलिए, उसमें आप अल्पसंख्यक क्यों बोलते हैं? तो मेरा दिल से ये भाव है, पुकार है, या विश्वास है, या विचार है कि किसी दिन कोई ऐसा भी लीडर इस देश में आए जो कहे गर्व से हिंदू बोलिए ना। क्यों उसको यादव, जाट, गुजर, पंडित, वर्मा, शर्मा, प्रजापति, सैनी, वाल्मीकि, दलित बोलते हो? हिंदू बोलिए दादा, गर्व होता है हिंदू बोलने में। हमें आज भी याद है जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा वहाँ पर 15,000 किलोमीटर दूर, आई एम प्राउड हिंदू।
ऋषि सुनक दर्शन करने आते हैं, अक्षरधाम की ओर बाहर निकल कर कहते हैं हम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय में कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी कहा करते थे हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं कहता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरें वो सिंधु है हम, हमें गर्व है खुद पर दादा, हिंदू है हम। तो हिंदू होने के गर्व को जीना मुझे लगता है मेरे लिए नहीं, हर उस हिंदू के लिए गर्व है जो शायद मुझे लगता है कि अपने पूर्वजों पर, अपनी पीढ़ियों पर, अपने पूर्वजों के संघर्षों पर संदेह नहीं करता। उसे हमेशा हिंदू होने पर गर्व होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई जाति जैसा चीज था नहीं, कोई नहीं था। आप कोई एक धर्म ग्रंथ, मैं चुनौती से कहता हूं, कोई एक धर्म ग्रंथ उठाइए जिसमें लिखा हो जाति के बारे में। किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र ही नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं कास्ट, आप अगर जो पढ़ेंगे तो कास्ट शब्द भी आपको पता लगेगा पुर्तगीज भाषा का है, भारत का शब्द नहीं है कास्ट। तो जब कास्ट भारत का शब्द नहीं तो समूचा राष्ट्र कास्ट में बटे क्यों? हमारे यहां अगर जो सच में कास्ट होता तो मां भगवती स्वरूपा मीरा संत रविदास के आश्रम में जाती। हमारे यहां अगर जातिवाद होता तो लव कुश वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते। हमारे यहां जातिवाद जैसा कोई था ही नहीं, सत्यवती और शांतनु का विवाह होता, सोचिए ना, अगर जातिवाद होता। जी। वो तो इस दुनिया की पहली इंटरकास्ट मैरिज थे उस समय में। हम कहां फंसे हुए हैं दादा? तो उस जाति के चक्कर से, जातिवाद से, उससे बाहर आकर आपको सबसे बड़े गर्व हिंदू को जीना होगा, और हिंदू होना आपका सबसे बड़ा गर्व था, है और रहेगा। मैं उसी की भिक्षा मांग रहा हूं पिछले 3 सालों से ज्यादा से। आपको लगता है कि आपकी यात्रा सार्थक हो रही है, लोग जातिवाद के बंधनों से बाहर आ रहे हैं? क्योंकि जब भी हम देखते हैं चुनावी माहौल आता है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, इन जगहों पर ज़्यादातर जो है जातिवाद की बात होती है, जाति जो वोट बैंक है उसकी बात होती है, चर्चा होती है। पीडीए, दलित, पिछड़ा, सब नेता इसकी जो है चर्चा करते हैं, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो बसपा के हों। देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मगर जब बिहार में मैं सीमांचल में यात्रा कर रहा था, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, नौगछिया, बहादुरगंज, लास्ट मेरी यात्रा किशनगंज थी, तो वो बांग्लादेश से मात्र 50 किलोमीटर दूर है, बॉर्डर है जी। तो जब मैं वहाँ यात्रा कर रहा था और कर आया, किसी मीडिया के व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जाति छोड़िए एक हो जाइए, और आपको लग रहा है कि यहाँ जहाँ तो जाति पहला काम होता है, कौन जात बा पूछना। तो मैंने एक शब्द कहा था, मुझे आज भी याद है। मैंने बिहार में सीमांचल में सिर्फ हिंदू देखा, हिंदुत्व देखा और संगठित होता सनातन देखा, मैंने जाति नहीं देखी। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग एक होंगे। तो जब सीमांचल में मैंने लोगों के रुझान और विचार देखे, बाद में जब रिजल्ट आया, हालांकि मेरा उस रिजल्ट से ताल्लुक़ नहीं, मगर हिंदू के एक होने से ताल्लुक़ जरूर है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, जैसे सुनामी का वेग होता है ना, जब तक आप एक हो तो सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी आप बटोगे तो बटोगे के आगे अगर बोलता हूँ तो लोग फिर कुछ और गलत मतलब निकालते हैं। मतलब कटने का अर्थ जो होता है वो मात्र चाकू, तलवार, छुरी नहीं होता। कटने का अर्थ अपने संस्कार, परिवार, आहार, व्यवहार और विचार से कटना भी कटना ही होता है। आपका ये नारा जो है बहुत मशहूर हुआ कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, और इसे माननीय मुख्यमंत्री ने हमें मंच से इस्तेमाल किया इस नारे को। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त सदा करता रहूँगा। वो जो राष्ट्र के प्रति समर्पित विचार होते हैं वो उसे बहुत तत्परता से कहते हैं, और शायद हमें लगता है हम लोग भी उनसे सीखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका जितना आभार किया जाए व्यक्त वो कम है। वो हैं तो शायद मैं इतनी लंबी यात्रा कर पाया। वो लखनऊ में बैठे हैं तो मैं शायद यात्रा कर पा रहा हूँ। तो उनका होना बहुत आवश्यक है। उनका सानिध्य ही मुझे लगता है, उनका संबल ही हम लोगों के लिए बहुत है। आपने जो नारा सड़क से दिया उसको मन से उन्होंने पूरे प्रदेश में पहुंचा दिया, तो कितना गर्व आपको ये महसूस होता है? मुझे लगता है कि जब हम देखिए, वो बोलते हैं तो करोड़ों लोग सुनते हैं। पीएम ने कहा एक है तो सेफ हैं, अरबों लोग सुनते हैं। पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा कि हिंदू संगठित है तो हिंदू ताकतवर है, बटा हुआ है जातियों में तो कमज़ोर है। तो मुझे लगता है कि आज समूचा देश, आप देखिए ना कि मोबाइल के कवर के पीछे हिंदू, कारों के पीछे लिखा हुआ हिंदू,
सोशल मीडिया में अपनी इंस्टा पर या फेसबुक पर या ट्विटर पर पीछे लिखा हुआ सनातनी या हिंदू, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग भी जो सनातन का पक्ष फेसबुक पर ट्विटर पर लिखते हैं, उन्हें भी जितना आभार किया जाए व्यक्त वो कम है। वो लोग भी बड़ा काम कर रहे हैं सनातन के बारे में लिखने का, और हम लोगों के असल दुख तो वही बेचारे लिखते हैं। हम लोगों का दुख सुनता कौन है? जो लिख रहा है सनातन के बारे में वो हमारा ही भाई कहिए या सनातनी योद्धा कहिए या धर्म योद्धा कहिए। मैं समझता हूँ कि जब इतने बड़े प्रदेश के मुखिया कोई बात कह देते हैं तो बात अमर हो जाती है। भगवान उनको ताकत दे, मैं यही कहूँगा। आपको लगता है कि सनातन को वास्तव में आज कोई खतरा है? देखिए, सनातन को तो आज छोड़िए, हमेशा से ही खतरा रहा है, हमेशा से खतरा रहा है। आप सोचिए ना कि कोई बैठता कहाँ है और हस्तक्षेप कहाँ कर रहा है। कोई पत्रकार एक पूछती तो 7 समंदर पार है, मगर समूचा विपक्ष उस पत्रकार के समर्थन में खड़ा हो जाता है। कोई जब दिवाली आती है तो पलट कर कह देते हैं कि पटाखे मत जलाइए, आप दिया जलाइए। होली आती है तो कहते हैं पानी बर्बाद मत कीजिए। मगर कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कहेगा कि ईद है, आप बकरा मत काटिए। सोचिए, मैं सोच रहा हूँ पेटा कहाँ गुम हो गए? जो एनिमल्स लवर होते हैं वो कहाँ गुम हो गए? ऐसे में तो बोलना चाहिए, बताना इस चीज़ चाहिए। को लेकर आजकल देश में बहुत बवाल हो रहा है, चारों तरफ डिबेट्स हो रही हैं। नहीं, हमें क्या लगता है आपको ये जरूरी है इन चीज़ों पर डिबेट होना? देखिए, मैं मात्र इतना समझता हूँ, जरूरी या गैर जरूरी तो मनुष्य स्वयं तय करे। मगर किसी भी, चाहे वो बलि हो चाहे वो कुर्बानी हो, जानवरों को बख्शना चाहिए, वो भी, उनमें भी प्राण है। मैं तो इस चीज़ के कभी समर्थन में नहीं, मैं हमेशा समर्थन में मनुष्यता के रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज भी मनुष्यता जीते। ये कम से कम कुर्बानी हो या बलि हो, ये रुकना चाहिए। मुझे ठीक नहीं लगता। अगर आप करते हैं तो आप उससे पूछिए ना जिसका बेटा आप मार रहे हैं, चाहे वो बकरा हो चाहे अन्य जानवर कोई। मैं इसको उचित नहीं समझता। घुसपैठियों को लेकर भी बड़ा बहस है देश में, इसमें छिड़ी हुई है। क्या विचार आपके हैं? सीधा है दादा, ये देश है, कोई धर्मशाला कोई ना है। आए और आकर यहीं रह गए। और मैं समझता हूं कि मात्र घुसपैठिया जिम्मेदार नहीं होता। जिम्मेदार वो, क्या बोलते हैं उसको, अब एक शब्द होता है ना, जो खड़े होकर के उनके आधार कार्ड भी बनवा देते हैं, उनके पैन कार्ड भी बनवा देते हैं, उनके पासपोर्ट भी बनवा देते हैं। इन लोगों को बोलते क्या है, वो बोलते हुए शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता है जी। समझ रहे हैं? सबसे पहले कार्रवाई उन पर होना चाहिए जो अपने 200 रुपए के लिए 200 परिवारों का जीवन नर्क मचा देता है और आगे आने वाले समय में उनका जीवन खतरे में डालता है। आप सोचिए, ये रहा नोएडा जिसमें आप बैठकर आज वर्तमान संवाद कर रहे हैं। इस नोएडा में क्या बांग्लादेशियों के साथ, मतलब बांग्लादेशियों ने घटना न की? यहाँ पर भी घटना हुई है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ ये लोग घुसपैठिए नहीं हैं? तो मैं माननीय गृह मंत्री जी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ कि जो कर रहे हैं वो इतिहास रच रहे हैं। आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली नस्लें उनकी कृतज्ञ रहेंगे। मुझे आज भी याद है चाणक्य की कही हुई वो पंक्ति कि जिन्हें आज आप शरण दे रहे हैं, क्या वो भविष्य में आपके अधिकारों से अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे? क्या आज आप जिन्हें शरण दे रहे हैं, शरण देने मतलब आप जिन्हें घुसा रहे हैं घुसपैठियों को, वो भविष्य में प्रौढ़ सभा का हिस्सा नहीं होंगे, आपके फैसलों को प्रभावित नहीं करेंगे? तो मुझे लगता है कि जो आज गृह मंत्री जी कर रहे हैं वो उस समय के खतरे को वर्तमान में भाप करके उसको ख़त्म करवाने पर लगे हैं या उसको समाप्त करने पर लगे हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ चट्टान की तरह भारत के प्रत्येक सनातनी हिंदू को या प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो एक योद्धा का मनोबल कमज़ोर पड़ेगा। ये साधारण काम है। आप सोचिए कि जो अब से पहले पार्टी रही है बंगाल में, वो उनके आधार कार्ड, वोटर का ID कार्ड बनवाते थे, सुनने में कुछ लोगों से आया, मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। और आज खुद से वो लोग जाकर के खड़े हुए हैं कि हमें वापसी भिजवाइए या हमें पहले भिजवाइए। तो कुछ तो बात है। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। भारत हिंदू स्थान है, हिंदुओं का स्थान है। इसमें घुसपैठिए की कोई जगह नहीं, पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं। आपको अमेरिका से जंजीरें बांधकर भेजा जाता, आप बोल पाते हैं एक शब्द? डिपोर्ट किया जाता, आप बोल पाते हैं एक शब्द? नहीं बोल पाते। आपको भी करना चाहिए। और जो बोल रहा है तो समझिए कि वो घुसपैठियों का हितैषी है, पहले उसको भेजना चाहिए। स्वामी जी, सेकुलरिज्म के नाम पर क्या सनातन को टारगेट किया जाता है? सेक्युलरिज्म है क्या, पहले पता तो लगे। सेक्युलरिज्म क्या, जो संविधान में लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष देश हो ही नहीं सकता। ये देश तो धर्म सापेक्ष है। क्या कि भैया बैठा है, क्या नाम लिखते हो भाई? जतिन। जतिन से कोई मिलेगा तो कहेगा राम राम, क्या हाल है जतिन भाई?
रात होगी तो राम राम ठीक है जतिन बाबू कल मिलते हैं, और अंतिम विदाई होगी तो कहेंगे राम नाम सत्य है। जिस देश की शुरुआत राम से होती है उस देश में आप राम के नाम को कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए बोलना। आप अगर जो कह रहे हैं कि मुस्लिम कहिए उनको, क्यों उनको पिछड़ा या अति पिछड़ा या अल्पसंख्यक कह रहे हैं, तो वो सेक्युलर हैं। मैं हिंदू बोलूं तो मैं कम्युनल हूं। हाउ कैन बी पॉसिबल? डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत से पहले नासमझी मारती है। तो ये नासमझियां हैं। इस देश को आप धर्म निरपेक्ष बना सकते हैं, ये देश धर्म सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं हो सकता। ये तो सदा राम का था, राम का है और राम का रहेगा। एक व्यक्ति सिंगल हिंदू बचा रहेगा तो भी हिंदुस्तान रहेगा। इस देश को बहुत लोगों ने चाहा बर्बाद करना और आज भी कुछ लोग कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि आज भारत का प्रति एक सनातनी हिंदू सजग है और अपने देश के प्रति समर्पित है। तो मैं समझता हूं कि आज जितना प्राउडली अपने आप को हिंदू कह रहा, आज से पहले कहने की वो क्षमता नहीं जुटा पाया, और अगर आज जुटा पाया तो मुझे लगता है वो गौरवान्वित होने जैसा है। और कोई घुसपैठिया इस देश में रहना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, जितने भी इस देश में रह रहे हैं ऑलरेडी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या उनके बच्चों का हक वो घुसपैठिया कल नहीं मारेगा? तो कैसे आप उसको अलाउ कर सकते हैं कि आप यहाँ रहिए? रत्ती अलाउ नहीं करना चाहिए। जाइए जहाँ से आए, चाहे आप म्यांमार से आए हो, चाहे आप बांग्लादेश से आए, जहाँ से आए वापसी जाइए, वहीं रहिए। देश का युवा पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागता है, क्या ये सनातन के लिए खतरा है? और क्या अंग्रेजों और मुगलों के समय में ही सनातन को सबसे बड़ा नुकसान हुआ? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए, मुगल, अंग्रेज ये लोग जा चुके हैं, ठीक है। अब आप ऐसी स्थिति में हैं, अगर आप प्राचीन काल में भी चले जाइए तो मैं समझता हूँ कि आप खड़े हैं समय की उस दहलीज पर जहाँ आपको जरूरत है एक ऐसे मनुष्य की जिसमें सिमटा हो 5000 साल पुराना आध्यात्म और खड़ा हो आज के आधुनिक विज्ञान के शिखर पर। तो आधुनिक विज्ञान का शिखर अर्थात AI टेक्नोलॉजी, आप तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, कहाँ कोई दिक्कत है? करना ही चाहिए। आप नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है। अगर मुझे यहाँ आना है तो मैं सबसे पहले आपसे लोकेशन मांगूंगा और उसमें देखूंगा कितना मिनट दिखा रहा। अगर है टेक्नोलॉजी तो मैं क्यों इस्तेमाल ना करूँ? अगर मैं पैदल चल कर आऊँगा तो मुझे आने में टाइम लगेगा, तो मैं क्यों ना कहूँ कि मुझे टैक्सी से बुलवा लीजिए? क्या समझे? तो अगर चीज़ें हैं तो उसका उपयोग करना चाहिए, पर करना सकारात्मक चाहिए। मगर अधिकांश लोगों के साथ दिक्कत ये होती है दादा कि वो लोग सुबह से उठकर रील देखना शुरू करते हैं और शाम तक रील ही देखने पर ज़िंदगी तमाम कर देते हैं। उससे बाहर निकलना चाहिए। देखिए, मैं भले ही मेरे पास कागजी रसीद नहीं है, डिग्रीज नहीं हो सकती, मगर मेरे पास 2 चीज़ हैं, और वो 2 चीज़ है डिसिप्लिन फर्स्ट और सेकंड हार्ड वर्किंग। ये हार्ड वर्किंग मेरे पास है, मैं खत्म हो जाऊंगा, जो मुझे करना मैं कर कर हटूंगा। यही एक साधु के संकल्प की ताकत होती है और यही मेरे संकल्प की ताकत है। मुझे लगता है यही युवा के संकल्प की ताकत होनी चाहिए। अगर उसने सोच लिया कुछ करना तो वो करेगा, और करना ही चाहिए। करना सकारात्मक चाहिए, देश के हित में चाहिए, अपने हित में चाहिए, अपने भविष्य के हित में चाहिए। बस ये विचार ध्यान रखें। स्वामी जी, ये जानना चाह रहा हूँ कि जातियाँ तो और भी धर्मों में होती हैं, लेकिन हिंदुओं में जातियों को जो बांटा गया, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? क्योंकि सबसे ज़्यादा बात जो है हिंदुओं में ही जातियों की होती है। मैं मुस्लिम, मैं नेताओं को मानता हूँ दादा, पॉलिटिकल लोगों को मानता हूँ जो बताते हैं कि आप इस जाति के हैं, जो आपको कहते हैं कि आप हिंदू हैं और हिंदू होने पर गर्व कीजिए, मैं उन्हें अच्छा मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे वालों को जातियों में बांटिए, आपकी बांटने की कम हिम्मत नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूँ। आप बांट ही नहीं पाइएगा। आप बताइए कि इस देश में मुस्लिम समाज में जातियाँ नहीं हैं? कोई सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कमरिया, घोसे, ज्ञाना, तेली, पुंबे, जुज, अंसाफ, अजराफ, कितने तो हैं, अंसारी, पसमानदा, अहमदिया, कोई एक नहीं बोलता। आप में सब बोलेंगे आप पंडित हैं, जाट हैं, गुजर हैं, वर्मा है, शर्मा है, यादव है, त्यागी हैं, प्रजापति हैं, सैनी हैं, कुमार हैं, जाटव हैं। क्यों भाई? ब्राह्मण, बनिया, पंडित क्यों? और आखिर हिंदू खंडित क्यों? हिंदू खंडित नहीं होना चाहिए। हिंदू एक था, हिंदू एक है और हिंदू एक रहे, डंके की चोट पर रहे दादा। ये आपका देश है, अगर आप इसमें भी एक नहीं तो आप कहाँ एक होंगे? कोई पूछ रहा है आपको बाहर, इसीलिए अपने देश में चट्टान की तरह मजबूत रहिए, यूनाइट रहिए, देश के प्रति समर्पित रहिए। इसीलिए कहता हूं संगठित, सनातन, मजबूत भारत। अगर आप सनातनी संगठित हैं तो भारत मजबूत रहेगा, और कोई भी चीज तभी तक रहती है जब तक आप ज्यादा हैं। कहां है आज बताइए ना? बांग्लादेश में संविधान चल रहा, पाकिस्तान में चल रहा, और बाकी की स्टेट की पूछने की जरूरत नहीं। तो मैं समझता हूं कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आप सोचिए, पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है मगर भारत में बुद्ध चल रहा है। पूरी दुनिया में लोग तमाम इधर से उधर लड़ रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन और रशिया हो, चाहे वो आपका ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो,
मगर भारत तटस्थ हुए शांति का संदेश दे रहा है और आगे बढ़ने पर काम कर रहा है। यही भारत को करना चाहिए और यही भारत की नियति है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भारत के प्रति समर्पित होना होगा, और जो आप अपने देश में रहकर अपने देश के नहीं हुए तो आप किसी के नहीं हो सकते। मैं समझता हूं अपने देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। अमृत है ये देश, धरती इसकी चंदन है, मिट्टी इसकी चंदन है। आप इसकी मिट्टी माथे पर लगाइए, जनता आपको माथे पर बिठा लेंगे। आप इस देश में अगर बुरा बोलेंगे, इस देश में रहकर, इस देश का खाकर, तो यहां आपको भागने का भी जगह नहीं मिलेगा। धर्म पहले है महाराज जी या देश पहले है? देश है तो धर्म है, और धर्म है तो देश है। धर्मो रक्षति रक्षिता। मैं समझता हूं देश और धर्म में कोई अंतर ही नहीं है। राष्ट्र धर्म क्यों कहा गया है? इसीलिए तो कहा गया है कि दोनों को संयुक्त लेकर चलिए। यही प्रश्न आप किसी अन्य पार्टी से पूछिएगा, किसी रोज तो उत्तर आपको एकदम पहले वाला मिलेगा। क्या राम मंदिर बनने के बाद सनातन का एक नया दौर शुरू हुआ है? मैं समझता हूं हमेशा से सनातन का दौर शानदार रहा है। हाँ, बीच में कुछ समय थोड़ा सा अप एंड डाउन रहे हैं। मैं समझता हूं चुनौती देखिए हमेशा रहती है, मगर वर्तमान सनातन चमकता हुआ, राम लला अपने भव्य भवन में विराजते हुए, और मैं समझता हूं कि भोजशाला जो धार में हुआ है, भोजशाला में माँ वाग्देवी का मंदिर उन्हें मिला है, तो इससे ज़्यादा श्रेष्ठ और क्या हो सकता है? आप पहले कल्पना कर सकते थे? तो जो हो रहा है वो संवैधानिक तरीके से हो रहा है, और मैं समझता हूं कि इससे अच्छा श्रेष्ठ हो नहीं सकता। और एक पंक्ति थी कि समय कम है, जितना दम है लगा दो। समय कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ हिंदुओं को मैं जगाता हूं और कुछ को तुम जगा दो। अगर ये जाग गए, ये संगठित हो गए, तो ये यूनाइट हो जाएंगे, और इनका यूनाइट होना मैं समझता हूं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत होगा। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। समझिए आपने लगभग 4 साल पूरे होने जा रहे हैं आपकी इस यात्रा को, और इतनी बड़ी आपने यात्रा कर ली। आपके बाद अब कई धर्मगुरु हैं जो इस तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको कॉपी कर रहे हैं? नहीं, मैं चाहता हूं कि मुझे कॉपी नहीं करें, बल्कि मुझे सिखाएं। मेरे से कहाँ गलती हुई है मैं उसको दुरुस्त करूंगा। देखिए, कोई किसी को कॉपी नहीं करता। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका मनोबल बढ़ना चाहिए। मेरी कोई कॉपी वॉपी नहीं दादा। मैं उल्टा उनसे सीखूंगा कि मेरे से कहीं मिस्टेक हुई तो हो। अगर कोई समाज का व्यक्ति संगठित होने के लिए विचार को आगे बढ़ा रहा है तो समझिए कि वो राष्ट्र को मजबूत कर रहा है, चाहे वो कोई भी सन्यासी हो। मैं तो चाहता हूं पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक और जिला अध्यक्ष से लेकर प्रत्येक विधायक तक अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में संगठित होकर 1000 कदम चले हिंदुओं के साथ। दे संदेश कि हिंदू संगठित है, हिंदू बटा हुआ है। जो अब तक लोगों ने कहा कि हिंदू बटा हुआ, उन्हें संदेश दें कि हिंदू बटा नहीं हुआ, हिंदू संगठित होकर डटा हुआ है। हर चुनौती के सामने प्रत्येक सनातनी व्यक्ति को सामने आना चाहिए। मैं तो यह समझता हूं, क्यों नहीं एक होने का संदेश दें? पूरी दुनिया संदेश दे रही है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, मगर अगर हम कह रहे हैं तो प्रतिक्रिया है। मुझे लगता है कि तर्क की कसौटी पर हर दिन प्रश्न उछलेंगे। आप जब भी संगठित की बात करने की बात कहेंगे या संगठित करने के लिए लोगों को एक करेंगे, तो आपकी ओर 10 प्रश्न खड़े होंगे। आप उससे घबराइएगा मत, घबराइएगा नहीं। अगर घबराएंगे नहीं तो चीजें अच्छी होंगी। आप घबरा गए तो चीजें मुरझा जाएंगी। बहुत सारे लोग आप ही के सामने खड़े हो जाएंगे, आप ही के लोग खड़े हो जाएंगे शुरू में। क्या जरूरत पड़ी है, क्यों कर रहे हो और क्या करना जरूरी है? तो मुझे अर्जुन की वो बात याद आती है, बोले कि माधव जो सामने लोग खड़े हैं वो सब अपने हैं। तो पलटकर माधव ने कहा, बोले अगर अपने ही हैं तो सामने क्यों हैं? तो मैं समझता हूं कि जब अपने हैं तो सामने क्यों है। तो चलिए आगे जोड़िए समाज को, ये वक्त है जोड़ने का। क्या धर्मांतरण और लव जिहाद देश को अंदर से खोखला कर रहा है? निसंदेह धर्मांतरण तो वाकई बहुत, मैं समझता हूं कि इस देश के ऊपर कुठाराघात है। जो योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, 2 किलो चावल और 4 किलो गेहूं को लेकर अगर किसी को धर्म बदल रहे हो तो ये पाप है। और इसका शिकार पंजाब बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। पंजाब मैं समझता हूं कि वीरों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है। उस भूमि को तो संगठित होकर खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि महाराजा रंजीत सिंह का जो फ्लैग था उस पर भगवती दुर्गा की प्रतिमा बनी होती थी, मुझे आज भी याद है। तो मैं समझता हूं कि मुझे भी अपने परिवार के लिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो गुरु गोविंद सिंह हैं या गुरु तेग बहादुर, वो पहले मेरे हैं, बाद में होंगे सिखों के, पहले मेरे हैं भाई, मेरे गुरु पहले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे प्राउड है सर, क्यों मेरे 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 गुरु हैं, परमात्मा का स्वरूप है, जिनकी वजह से हम लोग चल पा रहे हैं वर्तमान। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता था।
तो हमें पता होना चाहिए। हम लोग पढ़ाते नहीं है ना। जब शब्द ही वाहे गुरु कहते हैं तो सोचिए ना, उसमें राम कृष्ण विष्णु सब आ गए। तो मैं समझता हूं इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और बचाना चाहिए ऐसे धर्मांतरण से। वहीं के पॉलिटिकल लीडर्स को बचाना चाहिए। अगर वो ना बचाए तो आम आदमी को उठ खड़ा होना चाहिए, वहां के संत महंतों को खड़ा होना चाहिए, जथेदारों को खड़ा होना चाहिए। अपने देश को बचाना है, अपने राज्य को बचाना है, तो खड़ा होना होगा। स्वामी जी, दूसरे धर्मों में देखते हैं कि वो अपने यहाँ अपने बच्चों को बचपन से ही उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो मदरसे में नमाज़ पढ़ाना हो या और दूसरे ग्रंथों को पढ़ाते हैं। हिंदुओं में हम देखते हैं कि ये चीज़ बहुत कम है कि उनके यहाँ बच्चों को गीता पढ़ाना या इस तरीके की चीज़ें बहुत कम होती हैं। पढ़ाना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता और रामायण में समझता हूँ इनसे ज़्यादा शानदार ग्रंथ नहीं है कोई, इस दुनिया में ग्रंथ नहीं है। लोग जो ग्रंथ पढ़ते हैं वो शायद मुझे लगता है कि डिफरेंट टाइप्स की बुक पढ़ते हैं। एक नो रूल्स कर रिच डैड पुअर डैड, लोग इस तरह की डू नथिंग बुक पढ़ते हैं। मगर मुझे लगता है श्रीमद् भगवत गीता प्रत्येक व्यक्ति को इस धरती पर जो आया उसे पढ़ना जरूर चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता इतना ताकतवर ग्रंथ है, इतनी ताकतवर बुक है, उसे हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। एकमात्र ऐसे देवता हैं, अगर आप मर्यादा में कैसे रहना है आप सीखना चाहते हैं तो आप राम को पढ़िए, रामायण पढ़िए। अगर मर्यादा में रखना कैसा है तो आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए। वो मर्यादा में रखना सिखा देती है, कैसे मर्यादा का पालन किया जाता है, कैसे मर्यादा में रखा जाता है। और मुझे आज भी याद है, श्रीमद् भगवत गीता का ही अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 और पन्ना नंबर 166 पर साफ लिखा है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया, जाति के आधार पर नहीं। तो जब गुण और कर्म के आधार पर ही चीजें तय होंगी तो फिर सोचना किस विषय में? कुछ सोचने जैसा नहीं बचता, सिर्फ आगे बढ़कर करने जैसा बचता है। अगर बच्चा श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है तो बच्चा कभी भी उलझता नहीं। बच्चे को पता है कि एकमात्र देवता है जो खड़ा होकर कहता है कि हाँ मैं भगवान हूँ। वो अपने आप को मैसेंजर नहीं कहता, वो स्वयं को गॉड कहता है। तो मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, दुर्गा सप्तशती। अब दुर्गा सप्तशती के पन्ना नंबर 23 और श्लोक नंबर 47 पर भगवती स्वयं कहती हैं कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अब स्वयं भगवती कह रही हैं तू मेरी साधना करो और तेरी जिम्मेदारी मेरी रहे। तो अपने देवताओं पर विश्वास करना सीखिए। जब आपका अपने देवताओं पर विश्वास होगा तो मुझे लगता है फिर कहीं आपके साथ विश्वासघात नहीं होगा। पढ़ना तो होना चाहिए ना। आपको कोई अगर व्हाट्सएप पे बताता है वही पूछ देंगे तो चलेगा नहीं। अगर आपकी स्टडी है तो आप स्टडी करेंगे और आप स्टडी से पूछेंगे और आपकी स्टडी उस चीज़ को ज़्यादा परिलक्षित करेगी कि आप जो पूछ रहे हैं वो कितना ठोस है। अब सोचिए ना, आप कब से कहते आए हैं कण कण में परमात्मा है, कहते नहीं कहते हैं जी। दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी सन लेबोरेटरी है यूरोप की, और उसमें 2012 यानी 2014 में हिग्स बोसोन नाम की खोज किया गया। हिग्स बोसोन मतलब गॉड पार्टिकल। उन्होंने कहा कण कण में परमात्मा है। आप सोचिए कि आज जिसने ये खोज किया उसे नोबेल मिला, और आप ये बात को कहते कहते बुजुर्ग इस धरती से चले गए कि कण कण में परमात्मा है, और बोले कंकड़ कंकड़ शंकर जिसका लहर लहरा विनाशी है। हाँ ये काशी है भाई। तो भारत में तो प्रत्येक व्यक्ति मान ही रहा है। यहां से सूरज का दूरी कितना मानते हैं? 15 करोड़ कुछ किलोमीटर है। अब सूरज की दूरी को सूरज के डायमीटर से डिवाइड करिए तो संख्या कितनी आती है जानते हैं? 108। और चंद्रमा की दूरी 2.5 से 3 लाख किलोमीटर। चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड कीजिए तो संख्या आएगी 108। और सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को साधने की माला का मन का 108। तो आपको क्या चाहिए भाई? इतना सब कुछ आपके धर्म, आपके सनातन में है। आप, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा आधुनिक, अत्याधुनिक ज्ञान से, हर तरह से आपको आगे बढ़ाने का कार्य आपका धर्म करता है। एकमात्र आपका सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ है। एकमात्र आपका धर्म है जिसमें आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है स्वास्थ्य के रूप में, और वैदिक गणित भी पढ़ाया जाता है ज्योतिष के रूप में। और जो सन लेबोरेटरी का मैंने जिक्र किया उसमें मात्र एक प्रतिमा रखी है, और वो प्रतिमा है महादेव की, नटराज की, नृत्य करते हुए। तो इतना प्राउड बहुत है। कई बड़े संत और शंकराचार्य आजकल सरकार की नीतियों को बोलते दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, जैसे हम लोग अपने पास से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि संत समाज के बीच जो है वो वैचारिक मतभेद आ रहे हैं। कोई नहीं, देखिए अगर आप अपने मन से बोल रहे हैं बोलिए, मगर आप अगर इसलिए बोल रहे हैं कि आपको बोलना है और आपके बोलने से कुछ लोगों की प्रसन्नता कहीं टिकी होती है तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं।
आपको इसलिए बोलना चाहिए कि देश और राष्ट्र का नवनिर्माण हो। राष्ट्र के लिए सकारात्मक भाव हमेशा आपका बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये देश है तो आप हैं, अगर राष्ट्र है तो आप हैं। हम सन्यासी भी हैं, ठीक है। अच्छा, दिया किसका खा रहे हैं? हिंदू का दिया खा रहा हूं, हिंदू का दिया पहन रहा हूं, हिंदू की धिक्कार में चल रहा हूं, हिंदू के दिए दूरभाष पर वार्तालाप कर रहा हूं। जीऊं किसके लिए? कोई सेकंड ऑप्शन नहीं दिखता। तो मेरा कर्तव्य है मैं अपने समाज को संगठित करूं, अपने समाज को जोड़ूं। और यही कर्तव्य मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश के ढाका में ढाकेश्वरी का मंदिर नहीं बचा तो आपके मठ मंदिर बचेंगे। विचार तो कीजिए दादा, विचार कीजिए। आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि इस समय जरूरत है कि प्रत्येक देश का सनातनी साधु सन्यासी खड़ा होकर अपने समाज के लिए, आज इस समाज को देने की बारी है। समाज तो सदा से देता आया, आज इसने रिटर्न करने की बारी है। नहीं, हम लोग खड़े हैं, सबसे पहली पंक्ति में हम लोग खड़े हैं। हम जोड़ेंगे अपने परिवार को। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जातिवाद नहीं। हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। यही होना चाहिए। इसलिए कहता हूं, छुआछूत की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो मैं समझता हूं ये वक्त है भाई होने का, एक होने का, यूनाइट होने का। इसमें रत्ती संकोच नहीं करना चाहिए। आप अपनी यात्रा के दौरान कई राज्यों में गए, हजारों जगह गए। कोई ऐसा कोई वाक्य जो आपने देखा हो, जो आपके मन को अंदर से कचोड़ गया हो, जो आप बताना चाहते हो हमारे अंदर? देखिए, बहुत सारे वाक्य तो होते ही हैं। मैं आज भी, मुझे याद है, मैं सीमांचल की यात्रा बिहार में था। दो छोटा छोटा वाक्य बताता हूँ। तो वहाँ बहुत सारी देवियों को माथे पर बिंदिया हमने नहीं देखा। तो आदत है पूछ लेने की, तो मैंने पूछा मंच से नीचे उतर कर। पूछा तो कि काहे माथे पर बिंदिया नहीं लगाते हो? क्या माथा, सब सुना एकदम माथा है, अच्छा लगता है? बोले नहीं बाबा, अगर लगाते हैं तो पहचान हो जाता है। तो बिंदिया लगाना पहचान होने जैसा है। जहाँ की स्थिति मुझे बताने की जरूरत नहीं, किशनगंज की क्या स्थिति है, बहादुरगंज की क्या स्थिति है। दूसरा वाक्य, चंडीगढ़ से यात्रा कर कर वापस आ रहे थे हिमाचल से। तो चंडीगढ़ मतलब सीट कंफर्म नहीं हो पाया, तो तकरीबन 10 से 20 लोग थे। उठे और उठकर कहने लगे कि आप इस चेयर पर बैठिए। जो हमारी पीढ़ियों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, क्या उसको एक चेयर नहीं हम लोग दे सकते? तो आपको हर तरह का भाव देखने को मिलता है। और जब आप समाज के प्रति समर्पित होते हैं तो समाज आपके प्रति खुशी से बिछ जाता है। पर वर्तमान वक्त है कि आप समाज के लिए खड़े हों, समाज के लिए सोचें, और एक दृष्टि से सोचें, समदृष्टि से सोचें। आपका समूचा समाज परिवार है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जातिवाद नहीं। ठीक है, आप अपने सम्मान के लिए जो करना चाहते हैं सो करिए, जाति को रखना चाहते हैं तो रखिए, मगर बटिए नहीं। अगर आप आज बटे तो लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, आप याद रखिएगा। आज आपका बटना, और बहुत सारे लोग आपके बटने की ही इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गिनती से खड़े हैं बताने के लिए कि तू फली जाति का। कोई एक व्यक्ति नहीं खड़ा तो बताए तुम कि तुम हिंदू हो, कोई एक नहीं है। मैं वही बताने निकला हूं, तुम हिंदू हो, तुम भारत की धरती का केंद्र बिंदु हो। श्वेत भी मैं हूं, शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं। इस भारत की धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूं। तो बताना पड़ेगा कि मैं ही हिंदू हूं, मैं ही हिंदू था और मैं ही हिंदू रहूंगा। आज तक कभी किसी के यहाँ तलवार लेकर हम लोग हिंदू नहीं गया कि धर्म बदलिए। कितने लोग आए हम लोगों का धर्म बदलाने के लिए? हमने कभी किसी का धर्म नहीं बदला। हम लोगों ने तो सहृदय स्वीकार किया, चाहे जूलिया रॉबर्ट हो या अन्य कोई सेलिब्रिटी। कोई देख करके हम लोगों के भाव, हम ही लोगों के भाव हैं जो कहते हैं कि ये ताई है। हम ही लोगों का हिंदुओं में ही कहते हैं ये चाची है, ये फूफी है, ये मामी है। सिर्फ एक आंटी पर शब्द नहीं टिक जाता। आंटी मतलब इंग्लिश के शब्द पर। क्या इंग्लिश क्या हिंदी, कभी पढ़कर देखिए। ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जीरो पर खत्म हो जाती है। अनपढ़ से हिंदी शुरू होती है और ज्ञानी पर जाकर खत्म होती है। यह है आपकी सनातन की ताकत भाई साहब। पहचानिए तो सही, आप हैं कौन? आप अपने को कभी पहचान ही नहीं पाते। क्या है पश्चिम? ठीक है, आपने विज्ञान में बहुत तरक्की किया होगा, मगर आज भी शांति की खोज में प्रत्येक पश्चिमी भारत आता है। बैठा है ऋषिकेश में आंख मीचे हुए, देखे तो मतवाला कोई तजकर कंठी माला, और दुनिया में साहकार मिलेगा दुनिया रचने वाला, और वो भारत है, वो कहीं और नहीं है। तो इसीलिए अपनी ताकत, अपनी यूनिटी, अपनी एकता को पहचानिए। आपका एक देश है दादा, आप कहीं इसके अलावा कोई देश ही तो नहीं है।
किसी के 57 देश, किसी के 100 देश, आपका एक देश, उसमें भी बट जाओ तो मिलेगा क्या धनिया? तो एक होना होगा, कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। सिंपल यूनिटी, आप में यूनिटी होनी होगी, यूनाइट आपको होना होगा। और मेरा तो मिशन ही है, मिशन यूनाइट सनातन धर्म। मैं करूंगा और मुझे करना हुआ अंतिम क्षण तक करूंगा। मेरा मरने के बाद स्वर्ग देखने की इच्छा नहीं है, जीते जी प्रत्येक हिंदू को हिंदू देखने की इच्छा है कि हिंदू संगठित देखो। यही मेरे लिए बड़ी बात है। सब हिंदू संगठित देखने की आपकी तमन्ना है, स्वर्ग जाने की तमन्ना नहीं है। आपको लगता है कि आपकी यात्रा से ये सार्थक हो जाएगा और आपकी यात्रा का किसी दिन अंत होगा? मैं समझता हूं कि देखिए, 1.5 करोड़ लोगों का डाटा मेरे इस फोन में है जिन्होंने जातियों में ना बंटने का संकल्प लिया। अगर मैं 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ सकता हूं पिछले 3 सालों में, अगर प्रत्येक सनातनी इस चीज को विचार करे और अपनी गली में खड़ा होकर ही संकल्प लेने लगे तो कितना जुड़ेगा? प्रत्येक नेता, विधायक, मंत्री अगर इस बात को कहने लगे, पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ प्रमुख तक या बूथ अध्यक्ष तक, तो कितना हिंदू जुड़ेगा? अगर प्रत्येक व्यक्ति इस बात का संकल्प ले तो कितने हिंदू जुड़ेंगे? और मैंने तो आपसे दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा मांगा ही नहीं। मैं तो आपसे एक हिंदू होने की तो भिक्षा मांग रहा हूं, और वो मेरा कर्तव्य है, और वो मुझे करना, और मैं कर रहा हूं, और मैं करता रहूंगा। मैंने बताया ना, मेरे पास कागजी की रसीद भले ही ना हो, जिन्हें आप डिग्री कहते हैं, मगर मेरे पास 2 चीज है, पहला डिसिप्लिन और दूसरा हार्ड वर्किंग। और मैं हार्ड वर्क करूंगा और करते करते बदल कर रख दूंगा, मुझे पूरा विश्वास है, अपने बोलने पर भी, अपने वक्तव्य पर भी और अपने कर्तव्य पर भी। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र है, होना क्या चाहिए? होगा तो वो ना जो नहीं है, ये तो हिंदू राष्ट्र है। कागज का मोहर जिस दिन लगना होगा उस दिन लग जाएगा, मगर मैं तो हिंदू राष्ट्र ही मानता हूं इसको। हिंदुओं का स्थान है ये, और इसके अलावा इसका हिंदू का स्थान कौन सा है? हिंदू राष्ट्र ही है ये। इसको ऑफिशियल हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आप लोग वो भी किसी रोज हो जाएगा। मैं तो देखिए, हिंदुओं को एक कर रहा हूं। हिंदू जिस दिन एक होगा, हिंदू राष्ट्र, उस दिन मोहर भी लग जाएगा। आप सोचिए ना कि अगर आप गल्फ में जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि गल्फ कंट्रीज है, आप यूरोप में जाते हैं तो कहते हैं आप यूरोप क्रिश्चियन कंट्रीज है। आप हिंदुस्तान में आएंगे तो आप कहेंगे ना ये हिंदुओं की कंट्री है, हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र भी है। और हिंदू राष्ट्र का अर्थ मात्र कोई एक चीज नहीं होती, जहां सबको जीने का समान अधिकार है, सबके प्रति सत्कार है, सबके प्रति प्यार है और सबके प्रति एक जैसा व्यवहार है, वही हिंदू राष्ट्र है। और वो भारत में है। उसके लिए कहीं कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आप सोचिए ना कि आप आज देखते हैं, आप कहते हैं कि आपने कभी आपके साथ जो जुड़े हुए और भी भाई साहब हैं, उनसे आप कभी बात कीजिएगा जो न्यूज़ से जुड़े हुए हैं। आप कभी भी देखिएगा, देश के न्यूज़ चैनलों पर जितना भी आज तक विज्ञान का कंपटीशन हुआ या प्रतिद्वंदिता हुई, वो सिर्फ सनातन से हुई। कभी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से देखी आपने? मेरे लिए इतना ही अभिमान बहुत है जीने के लिए। हर बार चुनौती हम ही से होती, तो कुछ तो है ना। आप सोचिए कि नवरात्र में व्रत रखकर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, किसी ने पूछा कि आपके दिन का शेड्यूल क्या रहता है, तो रात्रि में साधना करता हूं और दिन में संघर्ष, और मैं करता रहूंगा। मुझे संघर्ष करना अच्छा लगता है। 1200 दिनों से ज्यादा मैं अपने आश्रम में ज्यादा जा तक नहीं पाता। राशन भी भेजना होता है तो फोन कर भिजवाता हूं परचून की दुकान पर। तो मुझे लगता है मेरे लिए जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा है, वो जरूरी है। स्वामी जी, जाति जो जनगणना है उसको लेकर बहुत बात होती है देश में। आप जो है जाति को ख़त्म करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी जाति जनगणना कराना चाह रही हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत समय से ये चर्चा चल रही है कि जातिगत जनगणना हो, जनगणना हो, जनगणना हो। हालांकि मैं कभी इस चीज़ का पक्षधर नहीं हूं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक है कि समाज संगठित रहे, हिंदू संगठित रहे। इससे अतिरिक्त ना उद्धव का लेना ना माधव का देना मैं बहुत ज़्यादा विचार नहीं करता। पर उसके बाद भी अगर देश के हित में या जैसे भी जो राजनीतिक दल हैं सोच रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। मगर मैं एक चीज़ कहूँगा, मेरी जाति एक है, मैं हिंदू हूँ। मेरा धर्म एक है, मैं सनातनी हिंदू हूँ। मेरा गोत्र एक है, मैं हिंदू हूँ। और मेरा जीवन का प्रमाण या जीवंत प्रमाण या अस्तित्व यही है कि मैं सनातनी हिंदू हूँ। मैं हिंदू के अतिरिक्त रत्ती इधर नहीं सोचता, ना रत्ती उधर सोचता हूँ। बाकी आप या देश क्या सोचता है वो भोजन है। मुझसे कभी कोई पूछेगा कि आपकी क्या जाति है, तो मैं एक ही बताऊँगा, वो है हिंदू। धर्म भी एक ही बताऊँगा, सनातनी हिंदू। मैं
लेफ्ट राइट नहीं हो सकता, और ना मैं होना चाहता हूँ। अगर आज हम लेफ्ट राइट हुए तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगे। जो वर्तमान चल रहा है आप भी देख रहे हैं। आप सोचिए, संसद में अध्यक्ष की कुर्सी होती है, लोकसभा अध्यक्ष की, उसके पीछे लिखा है धर्म चक्र परिवर्तनाय। सुप्रीम कोर्ट का जो देह वाक्य है यतो धर्म ततो जया, और झंडे में जो बना है वो है धम्म चक्र। तो धर्म आपका क्या सिखाता है आप वो देखिए। धर्म कहता है संघे शक्ति कलियुग है। धर्म कहता है कि एक राम के साथ आदिवासी बनवासी गिरवासी ये चल पड़े साथ। एक गिरिराज पर्वत के नीचे समूची मनुष्यता को कृष्ण ने बचाया। तो जब राम कृष्ण सबको जोड़ सकते हैं तो क्या हम नहीं जोड़ा? मेरा तो धर्म मुझे सिखाता है, मुझे उसी का पालन करना चाहिए और मैं उसी का पालन करता हूँ। मैं अपनी साधना के लिए भी समय निकालता हूँ, क्योंकि मुझसे जो लोग लगाव रखते हैं मुझे जरूर परमात्मा को प्रार्थना करना होता है, मैं करता हूँ। जिनके लिए मुझे साधना करना है मैं उनके लिए भी साधना करता हूँ और स्वयं के लिए भी करता हूँ। ये मेरा धर्म मुझे सिखाता है, और साधना से ही ताकत लेता हूँ ताकि सुबह संघर्ष कर पाऊँ। और मुझे लगता है कि आपको अपने लिए और अपनों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना तो करना ही चाहिए। कर्तव्य है आपका ये। आप भी नहीं पालन करेंगे तो पालन करेगा कौन? महाराज जी, आपने सुना होगा कॉकरोच इज बैक। कॉकरोच को लेकर अब बड़ी बहस इस देश में युवाओं के प्रति बीच में छिड़ी। जिस तरीके से सीजेआई का बयान आया उसके बाद जो देश का युवा है उसने सोशल मीडिया पे एक मुहिम चला दी। देखिए दादा, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखता, और ठीक है जो जैसा कर रहे हैं करें। मेरा ताल्लुक सिर्फ इसी से है कि क्या होता है दादा, ये मजाक आपको भी पता है और हमें भी पता है, पर कोई मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा असर, क्योंकि बनाने वालों को भी पता है और करने वालों को भी पता है कहाँ से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मगर हाँ, इस देश का जेएनजी, इस देश का युवा इतना सजग है, इतना बुद्धिमान है, उसे पता है उसके देश के लिए उसे क्या करना है, और जो उसे उसके देश के लिए करना है या भारत के लिए करना है वो वही करेगा। इसमें वो सिर्फ टाइम पास कर लेता है, इन चीज़ों में कर कुरा कर वापस आ जाता है, और जहाँ वापस आया रात में आरती में खड़ा हुआ जय श्री राम कहे और घर के अंदर। देश का युवा सब समझता है, बुद्धिमान है, और वर्तमान मुझे लगता है धर्म भी युवाओं के लिए ही है कि युवा ही उसे समझे। तो मुझे लगता है कि युवाओं की जो यात्रा है वो सुखद भी होगी और सहज भी होगी, क्योंकि देश युवा से है और देश का भविष्य भी इस देश के युवा ही हैं। बस समझना ये होगा कि देश के प्रति समर्पित रहकर हम लोगों को आगे बढ़ना है, और बहुत से चुनौतियां आएंगी, चुनौतियां जाएंगी, पर उलझना नहीं है, उलझना नहीं है। जब तक आप देश के प्रति समर्पित होकर कोई काम करते हैं ना तो उसके परिणाम बहुत सकारात्मक होते हैं, और जब आप उलझ कर काम करते हैं या तनाव में काम करते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। सबसे पहला काम, सुबह में उठिए दादा, 15-20 मिनट मेडिटेशन कीजिए मस्त, हर युवा से कह रहा हूँ। उसके बाद जाइए जॉगिंग वॉगिंग कीजिए, आधे एक घंटा जिम में बिताइए। उसके बाद अगर लौट कर वापस आएँ तो अपना पढ़ने पर बुक्स पढ़िए, स्टडी कीजिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपसे शानदार कुछ नहीं। नॉलेज इज ए वर्च्यू। इस दुनिया में ज्ञान शुभ है, बाकी सब अशुभ है। पढ़ने पर फोकस कीजिए, स्टडी पर फोकस कीजिए, चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। स्वामी जी, भाजपा को छोड़कर जो बाकी पार्टियां हैं देश में, वो देखा जाता है कि मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं उन पर ज़्यादा दाव लगाती हैं और काफ़ी मुस्लिम वोटर्स जीत के भी आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सब पार्टियां सनातन विरोधी हैं? केरल में ये, तमिलनाडु में भी अभी पीछे हुआ है, और कई जगह तो 19 में से 18 जो जीते हैं वो मुस्लिम ही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बात तो नहीं कहना चाहता, पर इतना सा ज़रूर कहना चाहता हूँ। देखिए, आप बताइए कि आखिरकार आप क्या चाह रहे हैं, मगर हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या चाह रहे हैं। मैं सिर्फ देखिए इसीलिए कहता हूँ कि वक्त कम है, आपको यूनाइट तो होना पड़ेगा। वक्त कम है, आपको एक तो होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ऑलरेडी विचार कर चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है।
आपकी कहीं कोई रत्ती भर तैयारी नहीं है, आप सोच लीजिए, आपकी रत्ती भर तैयारी नहीं है। और जो लंबे समय से जेलों में पड़े हुए अपराधी हैं, जिनकी कोई पैरवी नहीं कर रहा, वो उन्हें भी बाहर निकाल कर उनका भी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आप सोचिए किस लेवल पर काम चल रहा है और आप किस लेवल पर उलझे हुए हैं। तो आप जब जमीन पर रहते हैं, आप तब ना चीजों को देखते हैं। आप यकीन मानिए, इस ठंडे कमरे से कभी कुछ नहीं होने वाला। आपको जमीन पर तो दादा उतरना होगा, और जमीन पर उतर कर ही आपको यथार्थ पता लगता है। वरना आप बंद कमरों से तो, एसी कमरों से तो सिर्फ स्वार्थ ही समझ सकते हैं, यथार्थ तो समझ में नहीं आने वाला, मुझे ऐसा लगता है। देश में नशा भी एक बड़ी समस्या है। गांजा, चरस, इस तरीके के नशे को लोग भगवान से जोड़ देते हैं आज की डेट में, मैंने देखा। भगवान तो जहर भी पिए थे, विष भी पिए थे। तो ये तो मुझे लगता है कि अज्ञानता है कि भगवान से जोड़ दिया जाए। भगवान ने तो माखन खाया है, वो खाइए। भगवान ने तो लड्डू खाया है, लड्डू गोपाल होकर वो खाइए। अच्छी चीज़ सीख सकते हैं आप, अगर जो आप चाहें कि भोलेनाथ तो भांग पीते थे, भोलेनाथ तो विष का प्याला भी पी गए, जहर पी गए, पी जाओगे? नहीं ना पियोगे तो फिर ये सब बकवास बातें हैं। मुझे लगता है कि अपनों को सही दिशा और सही दशा देनी चाहिए, बाकी सब टाइम पास बातें होती हैं। महाराज जी, आपका आश्रम शमशान भूमि पे है। हाँ, वो हमें बेसिक बड़े गुरुजी वहीं रहते थे, शमशान। वो बेसिक शमशान में ही आज हम रहते हैं। और है क्या, एक दिन पूछा हमने उससे, बाबा से पूछा हमने, बड़े गुरुजी से, कि आपने शमशान क्यों चुना? तो उन्होंने पलट कर कहा कि यहाँ से सत्य बहुत नज़दीक दिखता है, यहाँ से यथार्थ दिखता है, यथार्थ समझ में आता है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ सबकी शान एक समान, वो शमशान। जहाँ राजा भी फूके और रंक भी, जहाँ सबकी शान बराबर है, वही शमशान है। तो वहाँ रहने में थोड़ा सा, कम से कम आप किसी बड़े व्यक्ति को देखकर कभी अट्रैक्ट नहीं होते, आप किसी चीज़, मटेरियलिस्टिक चीज़ के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते। तो जब आप किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते और आपका अट्रैक्शन ही शून्य हो जाता है, यही तो आपको शमशान सिखाता है। तो इसीलिए शमशान में रहता हूँ। इसीलिए किसी ने पूछा मुझसे एक बार, ये लाइटर नोट बता रहा हूँ आपसे, किसी ने पूछा कि कोई आप रहते कहाँ हैं, अपने आश्रम का एड्रेस दीजिए। अब उन्होंने सोचा, बोले यार स्वामी जी हैं, बोले होंगे 100-200 करोड़ वाले स्वामी जी। अब बाद में उन्हें पता लगा, बोले कहाँ रहते हैं, तो मैंने कहा भाई एड्रेस तो नहीं दूंगा, आप जब आना चाहे मैं लोकेशन आपको सेंड कर दूंगा। बोले ना ना ना, एड्रेस बताइए। अब उन्हें एड्रेस बताया तो एड्रेस था शमशान। अब शमशान में आए कौन? अच्छा, जीवित आना नहीं चाहता और मरे की मजबूरी है, तो मैं इसीलिए किसी को एड्रेस ही नहीं बताता। हाँ, जब भी इधर आता हूँ तो सब लोगों से मिलना हो जाता है, बाकी आश्रम किसी को नहीं बुलाता, क्योंकि आश्रम शमशान में, वहाँ क्या बुलाऊंगा किसी को। तो मुझे लगता है कि मिल लीजिए, बात खत्म। जैसे आपका तो आश्रम शमशान में है, लेकिन देश में कई बाबा ऐसे हैं जो आज करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं, महंगी सुख सुविधाएं देते हैं। मुझे लगता है चलना चाहिए। अगर जो सुख सुविधा होगी तो मेहनत कर पाएंगे, सुख सुविधा होगी तो चल पाएंगे। अगर मेरे पास कार की व्यवस्था नहीं होती तो आपके पास आते आते ऐसा लगता है जैसे कावड़ लेकर आ रहा हूं। क्या समझे? अगर यहां से मेरे पास जाने की व्यवस्था है, बॉम्बे एक प्रोग्राम के लिए कोई इनवाइट कर रहा है, वो टिकट भेज रहा है, तो इसलिए ना जाऊं कि टिकट भेज रहा है और वो प्लेन से बुला रहा है। मुझे लगता है, अच्छा आप क्या चाहते हैं कि आप जिए 21st सेंचुरी में, आप जिए 21वीं सदी में और साधु जिए पाषाण काल में? हाउ कैन बी पॉसिबल? डेथ विल किल यू लेटर, बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। A little knowledge is a very dangerous thing, दादा। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। आप चाहते हैं कि अगर सन्यासी भी मेरे साथ चले तो मुझे आवश्यकता पड़ेगी। यात्रा में जाऊंगा तो मुझे माइक की आवश्यकता पड़ेगी, पर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा तो कार की आवश्यकता पड़ेगी, रास्ते में रुकूंगा तो बिस्लरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्वाभाविक है, आपको आवश्यकता तो है। पर हां, ये तय बता रहा हूं आपसे, और बहुत डंके की चोट पर बोल रहा हूं, बहुत ताकत के साथ बोल रहा हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि आज तक आपके कैमरे में देखकर कह रहा हूं, कोई एक व्यक्ति बताए जिसने स्वामी दीपांकर को 1 रुपया दिया, सिंगल 1 रुपया। अगर कोई 1 रुपया बताए मैंने स्वामी दीपांकर को दिया है, तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा, लाल की जगह काला कपड़ा पहनने लगूंगा अगर कोई कहे मुझे 1 रुपया दिया। भिक्षा यात्रा 3 साल होने को आ गया, पूरा हो गया 3 साल, चौथा होने वाला। भिक्षा यात्रा के नाम पर किसी से 1 रुपया लिया हो, 1 चवन्नी नहीं लिया। ये यात्रा गुरुदेव की है, ये यात्रा महादेव की है, और ये डंके की चोट पर यूं ही चलती रहेगी। चाय भी आप जैसा कोई भाई पिलाता रहेगा और पकौड़ी भी कोई भाई खिलाता रहेगा, यात्रा यूं ही चलती रहेगी। किसी पर आश्रित होकर यात्रा कोई ना होती है दादा, महादेव पर आश्रित होते हैं। और अगर महादेव कह ही रहा है कि चल भाई कार में चल ले, तो उसमें यह कहूं कि दुनिया क्या सोचेगी कार से उतर जाऊं, तो दादा हो गया यात्रा।
महाराज जी, आज की डेट में कोई युवा, कोई ऐसा इंसान जो आज से अध्यात्म की तरफ जाना चाहता है, तो कहाँ से शुरुआत करे? मुझे लगता है कि आप अगर चाहते हैं आध्यात्म को जीना तो आप प्रातःकाल उठें। सुबह में जल्दी उठने की आदत डालनी होती है। अगर जो आपने सूरज को उदय होते आज तक नहीं देखा तो ये बड़ी दिक्कत है। सूरज को उदय होते देखना, उगते हुए देखना तो मुझे लगता है शुभ का लक्षण। बैठिए आसन पर अपना और महादेव के सामने दिया जलाइए, नमः शिवाय का जप कीजिए, हो गई आध्यात्म की शुरुआत। पर अपने ग्रंथों को पढ़िए। मैं जैसे आपने कहा ना, अपने ग्रंथों को पढ़ें। अगर आप अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते तो कोई कुछ भी व्हाट्सएप पर आपको चूरन बेचकर चला जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? अच्छा बताइए। महाभारत घर पर नहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए बताइए? सोचिए। अब कहा यह जाता है कि जिसके घर में महाभारत रूपी ग्रंथ रखा है उसे प्रयाग भी जाने की जरूरत नहीं है, समझिए वो इतना शुभ है, उसने समझिए वहीं स्नान कर लिया। मगर लोग कहते हैं कि नहीं। अब बहुत सारे लोग कैसे बताते हैं, बोले कि मैंने रामानंद सागर जी का वो एपिसोड नंबर 35 देखा था। अब सोचिए कि जिसके डायलॉग रजा मुराद ने लिखे मैं उसको रेलिवेंट मानूं, सोचिए ना। तो ये बकवास बातें हैं। आप जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं पता लगेगा, और जब आप खुद पढ़ेंगे तब आप असल चीजों को, एक्चुअल चीजों को समझ पाएंगे। मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है, और माता पिता के बिना इस धरती पर कुछ नहीं है। माता पिता का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपके पहले भगवान गुरु सब वही हैं। मेरा तो मन है कि किसी रोज जब घर पर ना हो माता पिता तो उनका कमरा झांक कर देखूं, वो कौन सा कबर्ड है, ड्रॉर है जिसमें वो अपना गम छुपा कर रखते हैं और आपको खुशी देते हैं। कौन सा ड्रॉर है जिसमें वो भी अपना दुख छुपाते हैं? आपको हमेशा हंसती हुई मिलती है ना मां? आप सोचिए कि फटे से जूते पहने आकाश पर चढ़े थे पूर्वज हमारे। फटे से जूते पहने आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हमारी औकात से बड़े थे। पर पूरा करना है तो आगे बढ़ना होगा, संघर्ष करना है तो आगे बढ़ना होगा। अंतिम विजय हमारी है, संघर्ष हमारा जारी है, वो नहीं रुकने वाला, चलता रहेगा। आज मैं कर रहा हूं यात्रा, कल कोई और दीपांकर आकर खड़ा हो जाएगा। आज आप पूछ रहे हैं, कल कोई और भाई पूछेगा। पर यह नियम चलता रहेगा, लयबद्धता चलती रहेगी। अगर अपने समाज की जरूरत में आपको आज खड़ा होना है तो खड़े होइए, कल कोई नहीं खड़ा होगा। एक आदत जो आज की डेट में हर इंसान को अपनानी चाहिए, अपनों के साथ खड़ा होना चाहिए। अपनों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप अपनों के साथ खड़े हैं और आपके आजू बाजू कोई मनुष्यता मर रही है तो उसके साथ खड़े हो जाइए, बहुत है। आज की डेट में महाराज जी लोग मंदिर भी जा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अशांत हैं, कुछ खोज रहे हैं। देखिए, दो चीज़ होती है। मंदिर तो आपको जरूर जाना चाहिए, आप जाइए मंदिर, उसके लिए तो बहुत जरूरी भी है, और इस देश की भी आवश्यकता है कि आप मंदिर जाएं। देश की आवश्यकता कैसे है? क्योंकि आपकी संस्कृति को आपकी आवश्यकता है। जब आप मंदिर ना जाकर कार से गर्दन झुका देते हैं तो वो चीज़ें बहुत सकारात्मक नहीं होती। आप जब स्वयं मंदिर में जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो आपकी बॉडी में एक केमिकल होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं, वो रिलीज़ होता है, और जब वो रिलीज़ होता है तो आप पॉजिटिव रहते हैं पूरे दिन। तो मुझे लगता है कि आप कभी भी देखिएगा कि आप बड़े किसी महादेव के सामने, महाकालेश्वर या उज्जैन या कहीं त्र्यंबकेश्वर चले जाएं, तो आप एक दो केमिकल होता है, एक सेरोटोनिन, एक डोपामाइन, ये दो केमिकल होता है। जब आप ऐसी पवित्र ऊर्जा के सामने होते हैं खड़े हुए तो आप स्वतः आंखों से आंसू बहने लगता है, वो रिलीज होने लगता है बॉडी से, और आप पॉजिटिव होकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मंदिर तो जरूर जाना चाहिए, अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, और अपने एक होने पर हमेशा विचार करना चाहिए। जिस दिन गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे चौराहे खड़े होकर लोग स्वयं को हिंदू 10-20 लोगों के साथ कहने लगेंगे, मैं कह रहा हूँ राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगे। आप जिस मुहिम में लगे हैं, आपको लगातार धमकियां भी मिलती रहती हैं, क्या आपको कभी डर लगता है महाराज? मुझे लगता है कि एक भजन था ना कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसे पाए। अपना पिंड दान कर कर सन्यासी बनाओ यार, कहाँ इनसे डरूंगा, काम जारी रहेगा। संत सत्ता के मार्गदर्शक हैं या आज सत्ता के प्रचारक हो चुके हैं? मुझे लगता है कि अगर सत्ता सर्जनात्मक कर रही है राष्ट्र के लिए तो उसका प्रचार करने में भी आपत्ति नहीं है। आप भी तो राष्ट्र के लिए कर रहे हो ना,
और अगर जो आप यहाँ बैठ करके अगर कोई हमसे कहे कि आप पत्रकारिता के प्रचारक हैं, तो मैं कहूँगा मैं 16 आना पत्रकारिता का प्रचारक हूँ, क्योंकि जो मेरा भाई पत्रकार है वो अच्छा बोल रहा है। मैं उसकी तारीफ नहीं करूँगा तो कौन करेगा? अच्छे की तारीफ तो करिए। ये ठीक वैसे ही है, किसी ने इटली में बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक सा प्रतिमा बनाकर रखा और लोगों से कहा कि इसमें इनकी कमियां लिखिए, प्रतिमा में क्या क्या कमी है। तो रात तक वो भर गई तस्वीर, इतनी कमियां लिखी लोगों ने, और उससे अगले दिन उसे साफ कर कर कहा है कि इसकी खूबियां लिखिए, तो एक साइन नहीं था। तो मुझे लगता है कि खूबियों का भी प्रचार होना चाहिए, कमियां तो सब ढूंढ ही रहे हैं। 10 मिनट का मेडिटेशन क्या इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है? 2 मिनट का मेडिटेशन जिंदगी बदल कर रख देता, जिसका नाम है फाइल शट डाउन। नेगेटिव थॉट की फाइल को शट डाउन कर देता, आपको फिर से तरोताजा कर देता। अगर आप 2 से 3 मिनट करने लगते हैं तो 5 से 10 मिनट तक पहुंचेंगे, और 5 से 10 मिनट तक पहुंचेंगे तो आपको तनाव तो नहीं होने वाला है, मेंटल हेल्थ इशू टाइप आपको नहीं होंगे। मुझे लगता है कि जैसे शरीर का भोजन अन्न है, आत्मा का भोजन ही ध्यान है। अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो चीज़ें अलग होती हैं। आपके सोचने का तरीका अलग होता है, आपके बोलने का तरीका अलग होता है, आप जल्दी से प्रभावित नहीं होते, आप हर बात का क्यूरोसिटी में उत्तर नहीं देते, जल्दी जल्दी नहीं बोलते, आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं, आप स्थिर प्रज्ञ रहते हैं, आप जो बोलते हैं कूल बोलते हैं, सामने वाले को समझ में आता है। यही आपके मेडिटेशन के भाव होते हैं। कोई कौतूहल नहीं जीवन में। सोशल मीडिया पे गुप्त साधनाओं की भी बात होती है, क्या ऐसी कोई कुछ साधना नहीं है जो होता है। रहस्य बनी ये हुई ठीक है? नहीं, सोशल मीडिया साधनाओं के चर्चा का विषय नहीं है। मुझे लगता है बचा कर रखना चाहिए, मात्र सिर्फ इसलिए कि मेरी रील पर व्यूज ज़्यादा आ जाएं, इसलिए मैं नहीं, कोई मायने नहीं रखता। रील विल मायने नहीं रखती, व्यूज मायने नहीं रखता, मायने रखता है महादेव। और ये बात सबको समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए कि ये रील विल ये विषय नहीं है धर्म के। धर्म बहुत बड़ी चीज है, व्यापक चीज है। आप धर्म को इतना छोटा नहीं हाँक सकते। धर्म बहुत बड़ी चीज है, और ये इस देश का मुझे लगता है अर्थ ही धर्म से है। आप सोचिए ना कि इस देश के अब कितने फ्लैग में कलर हैं? 3। ग्रीन यूनिवर्सल ग्रीन है, सबको पता हरियाली का प्रतीक है। श्वेत सबको पता शांति का प्रतीक है। एक भगवाई है जो यूनिवर्सल नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक है, जिसका कलर है त्याग। राष्ट्र का विचार है त्याग, और त्याग का रंग है भगवा। तो ये भगवा आपके सामने पहनकर बैठना साधारण बात नहीं है। भगवा केवल रंग नहीं है, परम पिता की इच्छा है, और इसे पहनकर जिंदा रहना बहुत बड़ी परीक्षा है, और ये परीक्षा देते रहते हैं हम लोग। लेकिन महाराज जी, रील भी जो है अध्यात्म का एक बड़ा हथियार आज हो गया। जैसे देखेंगे आप, बुराई प्रेमानंद नहीं महाराज है। जी हैं, देखिए, मैं उनकी कहता हूं रील बुराई- देखते हैं युवा और अपने आप को देखिए, बदल रहे हैं। वो ज्ञान की बात कर रहे हैं। आप भी अगर ज्ञान की बात कर रहे हैं तो रील चले, ट्विटर चले, फेसबुक चले, कहां किसी को कोई मना कोई ना है, मगर मजाक ना हो, मजाक ना हो। अगर आपको किसी विधा का इल्म है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसकी चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं होती। बस इतना ही तो है। बस आपका धर्म कमजोर ना हो, बस इतना ध्यान रखिए, बाकी तो सब चल ही रहा है। जब आप अपने धर्म का मजाक बनाने लगते हैं तो दुनिया आपके धर्म का मजाक बनाती है। जब आप अपने धर्म के साथ तटस्थ खड़े हो जाते हैं, फिर पूरी दुनिया आपके साथ तटस्थ खड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये तो भारत तो शांति 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 चाहता है। महाराज जी, साधना से क्या कोई विशेष शक्तियाँ या सिद्धि प्राप्त होती है? लोग कहते हैं कि जैसे पंडित धीरे शास्त्री के पास कर्ण प्रशासनी सिद्धि है, क्या ये वास्तव में ऐसा होता है? कुछ नहीं। देखिए यार, वो मेरे छोटे भाई जैसा है, आप क्यों मेरे से उसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं? मगर फिर भी इतना ही कहूँगा कि साधना कीजिए। जब आप साधना करते हैं तो आप कोई महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं, और जब कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका सिद्ध हो जाए, वही सिद्धि है। चमत्कार होते हैं महाराज? मैं उन बात नहीं दादा, ये सब देखिए, मुझे ज्ञान पर ज़्यादा विश्वास है, चमत्कार पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं नॉलेज पर विश्वास करता हूँ, स्टडी पर विश्वास करता हूँ, अध्ययन पर विश्वास करता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक यात्रा जो कर रहा हूँ, भिक्षा यात्रा, इसके बाद एक यात्रा भविष्य में करूँ, शिक्षा यात्रा, जो प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुँचे। मेरी कोशिश है, मैं करता रहता हूँ, मैं करूँगा कुछ ना कुछ, बस परमात्मा ताकत दे के कर पाऊँ। इस दिव्य संवाद में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपका बहुत बहुत आभार दादा, आपकी बहुत बड़ी टीम का आभार।